विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पार्ट 10 सच्चा हीरा भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भाग 1 में हमने क्या पढ़ा उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी, जिसमें पानी भरने के लिए कुछ स्त्रियां कुएं की ओर जाती है, जिसमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगती है। बातें करते करते बात बेटों तक आ पहुंची, जिसमें चारों स्त्रियों में से पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, क्योंकि उसका कंठ बहुत ही मधुर है, वह बहुत ही अच्छा गाता है। वो जब गाता है तो ये सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से, चाव माने प्रबल इच्छा से इसका गीत सुनते हैं। अब पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करती थी, तो दूसरी स्त्री भी कैसे चुप रह सकती है। उसने अपने बेटे की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो उसने भी कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। उसको आधुनिक युग का भीम कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरी स्त्री भी बोली कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, देवों के गुरु। वह जो कुछ भी पढ़ता है वह एकदम याद रह जाता है। उसका कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो तीनों औरतें की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। तो पहली स्त्री ने उससे कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। तो यहाँ तक हमने भाग 1 में पढ़ा था। अब भाग 2 में हम आगे पढ़े। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह उसका गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। कुछ समय के बाद वह चारों स्त्रियां घड़े लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तो उसी दौरान पहली स्त्री का जो लड़का था वह गीत गाता हुआ वहाँ से निकला। तब पहली स्त्री ने उसे बोला, देखो ये मेरा बेटा है, वह कितना अच्छा गाता है और उसका कंठ कितना मधुर है। तो वह लड़का गीत गाता हुआ वहाँ से निकल गया और अपनी माँ के सामने भी नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य माने बल, में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। ठीक उसी तरह से दूसरी स्त्री का भी लड़का वहाँ से निकला, तो से वह भी चला गया और उसने भी अपनी माँ के और ध्यान दिए बिना वहाँ से निकल गया। फिर कुछ आगे ही बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। साक्षात माने सचमुच। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। उसी दौरान तीसरी स्त्री का बेटा भी वहाँ से संस्कृत के श्लोक करते करते निकलता है। तो उसकी माँ भी उसको कहती है दूसरी स्त्रियों को कि देखो मेरा बेटा संस्कृत का श्लोक गा रहा है, माने उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो। वह भी गदगद स्वर में बोलने लगी। तो उसका लड़का भी वहाँ से निकल गया और अपनी माँ की ओर नहीं देखा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति माने यहाँ पर स्वभाव। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। वह चारों स्त्रियां अभी थोड़ी ही दूर गई होगी
उसी दौरान चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक वहाँ से निकला। वह देखने में एकदम क्या लग रहा था, सीधा साधा और एकदम सरल प्रकृति माने सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने बाकी स्त्रियों को कहा, देखो ये मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो चौथी स्त्री के बारे में बता रही थी कि उसका बेटा वहाँ पहुँचा और अपनी माँ को देखकर कहा कि लाओ माँ मैं घड़ा घर तक पहुँचा दूँ। उसकी माँ ने मना किया तो भी वह घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखती रही एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो